Good morning, children. How are you, beta? I hope you are also very fine. So, students, let me start. Chapter 2. Chapter name this types of computer. Types of computer. कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे, इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। तो जैसा मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर समझाया था, रिवीजन किया था और टेस्ट भी लिया था। ओके, आप लोग के मार्क्स भी अच्छे आए थे। इसी तरह पढ़ाई करते रहिए और ध्यान दीजिए। ओके, और मेहनत करिए कि और भी अच्छे मार्क्स आ सकें। ओके, अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। When children think computer, usually it is something like a laptop on their school computer that comes to mind. जब बच्चों को लगता है कि कंप्यूटर आमतौर पर यह एक लैपटॉप या उनके स्कूल की कंप्यूटर जैसा कुछ होता है, जो दिमाग में आता है, कंप्यूटर आर एक्चुअली ऑल अराउंड अस and can be broken down into separate categories. So what are these categories of computer? कंप्यूटर वास्तव में हमारे चारों ओर अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। कैटेगरीज मतलब श्रेणियों में है। इसीलिए देखिए कंप्यूटर की श्रेणियाँ मतलब इसके टाइप्स क्या क्या हैं। These are many types of computer. कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं। These computer differ in size, shape and technology. ये कंप्यूटर कई तरह के आकार और डिफरेंट साइज के में आते हैं। डिफरेंट कंप्यूटर हैव डिफरेंट यूजेस. विभिन्न कंप्यूटर के अलग अलग यूज़ है, मतलब जितने तरह के कंप्यूटर आते हैं उतने तरह के उसके यूज़ हैं, उतने तरह के उसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर। द कंप्यूटर सिटिंग ऑन द डेस्क इन योर क्लासरूम इज़ ए माइक्रो कंप्यूटर। आपकी कक्षा में डेस्क पर बैठा कंप्यूटर है। इट इज़ अ स्मॉल पावरफुल piece of equipment. यह उपकरण का एक छोटा शक्तिशाली टुकड़ा है ना, बहुत ही पावरफुल है। इट कैन बी कॉल्ड एज पर्सनल कंप्यूटर। इसे पर्सनल कंप्यूटर कहा जा सकता है। इवन सो द पावर ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर इज़ नॉट ऑफ इनफ फॉर मोस्ट लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। फिर भी अधिकांश बड़े संगठनों के लिए माइक्रो कंप्यूटर की शक्ति पर्याप्त नहीं है। मतलब कुछ भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन या कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं तो इसके पावरफुल है उतना ठीक नहीं, उतना पर्याप्त नहीं है। दी कंप्यूटर इंडस्ट्री कंसिस्ट्स ऑफ मोर देन जस्ट माइक्रो कंप्यूटर। कंप्यूटर उद्योग में सिर्फ माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होते हैं ना, इससे भी ज़्यादा होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर आर डिज़ाइन फॉर यूज़ एट ए डेस्क और टेबल। डेस्कटॉप कंप्यूटर एक डेस्क या टेबल पर उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है। डेस्कटॉप टेबल या डेस्क के उपयोग के लिए डिज़ाइन के लिए किया गया है। दे आर टिपिकल लार्जर एंड मोर पावरफुल देन अदर टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। वो है आमतौर पर व्यक्तिगत के अन्य प्रकारों की तुलना में अधिक बड़ा और अधिक शक्तिशाली है ना। जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है उससे क्या है, अधिक बड़ा, ज़्यादा लार्ज और अधिक पावरफुल कंप्यूटर है। ओके, डेस्कटॉप कंप्यूटर आर मेड अप ऑफ सेपरेट कंपोनेंट्स। डेस्कटॉप कंप्यूटर अलग अलग घटकों से बने होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट से बने होते हैं। द मेन कंपोनेंट इज कॉल्ड द सिस्टम यूनिट। मुख्य कंपोनेंट्स को सिस्टम यूनिट कहा जाता है। मतलब कंपोनेंट्स का मीन्स होता है घटक। मुख्य कंपोनेंट्स को सिस्टम यूनिट भी कहा जाता है। इट इज़ यूजली ए रेक्टेंगुलर cases that sits on
अंडर अर्थ ए डेस्क। यह आमतौर पर एक आयताकार जैसा होता है जो अध्याय डेस्क के नीचे या नीचे अन करता है। अदर कंपोनेंट्स सच एज अ मॉनिटर, माउस एंड कीबोर्ड कनेक्ट टू द सिस्टम यूनिट। ठीक है, जैसे कि मॉनिटर, माउस और कीबोर्ड सिस्टम यूनिट से कनेक्ट रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। ओके, लैपटॉप कंप्यूटर। ए लैपटॉप इज ए पर्सनल कंप्यूटर डिज़ाइन फॉर मोबाइल यूज़। एक लैपटॉप कंप्यूटर एक क्या है, मोबाइल, इसको ऐसा डिज़ाइन बनाया गया है, इसका मोबाइल के यूज़ में भी हम कर सकते हैं। इट इज़ अ स्मॉल एंड लाइट इनफ टू सिट ऑन ए पर्सनल लैप विल इन यूज़। जो छोटे और हल्के होते हैं, जो उपयोग करते समय किसी व्यक्ति की गोद में, मतलब उसके गोद में आराम से आ सकता है। ओके, लैपटॉप्स आर कैपेबल ऑफ मैनी ऑफ द सेम टास्क दैट डेस्कटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप एक ही कार के कई कारों में वो सक्षम है, जो कि डेस्कटॉप क्या करता है, बहुत सारे कारों में वो भी सक्षम है। ओके, अब देखिए, नाउअडेज लैपटॉप कंप्यूटर आर मोर फ्रिक्वेंटली कॉल्ड नोटबुक कंप्यूटर। आजकल लैपटॉप कंप्यूटर को अक्सर नोटबुक कंप्यूटर कहा जाता है ना। लैपटॉप कंप्यूटर को हम क्या कह सकते हैं, नोटबुक कंप्यूटर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आराम से क्या हो सकता है, फोल्ड हो सकता है, खुल सकता है। जैसे इस बुक की तरह, देखिए इस बुक की तरह हम इसको आराम से ओपन भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। लैपटॉप हमारा ऐसे ही रहता है ना, यहाँ पे कीबोर्ड रहता है और ये हमारी स्क्रीन रहती है, तो हम इसको नोटबुक कंप्यूटर कह सकते हैं। ए लैपटॉप ऑपरेट्स ऑन बैटरीज। एक लैपटॉप पर बैटरी पे ही काम करता है। लैपटॉप हमारा क्या है, बैटरी पर ही काम करता है, क्योंकि जब हम उसको चार्ज कर लेंगे तो हम अच्छे से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। उसका यूज़ और इस्तेमाल हम अच्छे से कर सकते हैं। जैसे आपका फ़ोन है, अगर आप उसको अच्छे से चार्ज कर ले 100%, तो आपका आराम से 2 दिन अच्छे से चलता है। वैसे ही हमारा लैपटॉप है। ओके, और इसको हम कैरी भी करके कहीं भी लेके जा सकते हैं, है ना। फिर देखिए, टैबलेट कंप्यूटर। ए टैबलेट इज एन अल्टरनेटिव नेम्स ऑफ ग्राफिक्स टैबलेट। एक ग्राफिक्स के लिए क्या है, वैकल्पिक नेम है। अल्टरनेटिव मीन्स होता है वैकल्पिक नेम है। ए टैबलेट पीसी इज अ वायरलेस पर्सनल कंप्यूटर। टैबलेट पीसी एक वायरलेस पर्सनल कंप्यूटर होता है। वायरलेस मीन्स बिना तार वाला, बिना तार का। ए टैबलेट इज़ वेरी हैंडी टू यूज़। एक टैबलेट का उपयोग करना बहुत आसान है। एक टैबलेट का उपयोग करना, उसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। इट यूज़ द टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी। यह टच स्क्रीन का उपयोग करता है। इससे हम क्या है, टच स्क्रीन से भी हम इसका उपयोग करते हैं ना। इसको हम जब टच करेंगे, जैसे कोई भी इसमें फंक्शंस है, जैसे आपका मल्टीमीडिया फ़ोन है, टच वाला फ़ोन है, तो जो हम टच करते हैं तभी तो वर्क करता है, वो एक मोबाइल की ही तरह है। ओके, इट अलाउज टू यूज़र टू टेक नोट्स यूजिंग नेचुरल हैंड राइटिंग विथ स्टाइल्स और डिजिटल पेन ऑन टच स्क्रीन। ओके, यहाँ एक टच स्क्रीन स्टाइलस या डिजिटल पेन के साथ अच्छी लिखावट देता है। उपयोग करते हुए नोट्स लेने के लिए उपयोगकर्ता इसे बहुत ही अच्छे से करता है। मतलब इसको टैबलेट में क्या रहता है, इसमें इसको टच करने के लिए एक डिजिटल पेन दी जाती है, जो इतनी बड़ी रहती है ना। उस डिजिटल पेन से हम क्या कर सकते हैं, अपने फंक्शंस, अपने प्रोग्राम्स को टच करके ओपन कर सकते हैं, जो कि इसके साथ दी जाती है। फिर देखिए,
Laptop computer, a small computer, literally means a computer that fits in your palm. एक छोटा कंप्यूटर का अर्थ है एक कंप्यूटर आपकी हथेली में फिट बैठता है। लैपटॉप कंप्यूटर का लिटरली मीन्स है कि वो आपकी हथेली में फिट बैठता है। जब हम उसको पकड़ते हैं, इसी को बोलते हैं ना, प्लम मीन्स हथेली होती है, प्लम मीन्स हथेली होती है। तो हमारा जो है हमारी हथेली में हमारे हाथ में अच्छे से वो फिट हो जाता है। कंपेयर टू फुल साइज कंप्यूटर, लैपटॉप्स आर सर्वरली लिमिटेड। पूर्ण आकार के कंप्यूटर की तुलना में लैपटॉप्स क्या है लिमिटेड रहता है ना, उसकी सीमाएं जो है वो सीमित होती हैं। मोस्ट लैपटॉप पीसी वर स्मॉल इनफ टू स्टोर। अधिकांश लैपटॉप पीसी काफ़ी छोटे होते हैं जिन्हें स्टोर किया गया था। ओके, फिर देखिए यूज़र शर्ट और जैकेट पॉकेट। हम लैपटॉप को शर्ट या जैकेट या पॉकेट में आराम से कैरी कर सकते हैं, रख सकते हैं। लैपटॉप आर आल्सो कॉल्ड पीडीएस। लैपटॉप्स को हम पीडीएस भी कह सकते हैं। हैंड हेल्ड कंप्यूटर एंड पॉकेट कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। हैंड हेल्ड कंप्यूटर, हाथ में आराम से हम इसको कैरी कर सकते हैं, अपने पॉकेट में कर सकते हैं। तो हमने जाना कि कंप्यूटर के कितने टाइप्स होते हैं और सबके अलग अलग उपयोग होते हैं ना, सबका अलग अलग उपयोग होता है। ओके, तो हम और भी कुछ इन कंप्यूटर्स के बारे में बताना चाहते हैं। ये तो जो बुक में था वो मैंने बताया है। अब हम कुछ अलग से आपको बताना चाहते हैं। जैसे माइक्रो कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर इसके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में होता है। मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर की तुलना में इनका आकार छोटा होता है। संक्षिप्त नाम माइक्रो 1970 और 1980 के दशक के दौरान आम था, लेकिन जब आमतौर पर इसका उपयोग ज़्यादा नहीं होता था, है ना। और ये तुलना में क्या रहता है, छोटा होता है। ओके, तो जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर है। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है, शायद हम सभी लोगों को पता है, क्योंकि जब हम इसे ऑफिस में, स्कूलों में, दुकान में, स्टोर्स पे देखते हैं तो ज़्यादातर क्या है, इसका यूज़ ज़्यादातर किया जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे यूज़ में आता है ना। तो जैसे बहुत से लोग मॉनिटर को ही कंप्यूटर मान लेते हैं, लेकिन हमने आपको क्या कहा, ये उसके पार्ट्स हैं। कंप्यूटर कब बनता है, जब चारों पार्ट्स पास में रखे हो तब वो हमारा कंप्यूटर है। लेकिन मॉनिटर क्या है, सिर्फ एक स्क्रीन है। ठीक है, तो समझ में आया, डेस्कटॉप कंप्यूटर हमारे बहुत सारे यूज़ में आता है। ओके, तो अब देखिए एक एक्सरसाइज एक बार देख लीजिए। राइट ट्रू एंड फॉल्स। माइक्रो कंप्यूटर्स कैन बी कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या है हमारा, माइक्रो कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर भी कह सकते हैं। सो क्या है, ये ट्रू है। डिफरेंट कंप्यूटर हैव सेम यूजेस। सारे कंप्यूटर एक ही तरह के उपयोग में लाए जाते हैं, एक ही तरह के उपयोग, सारा कंप्यूटर एक ही जैसा काम करता है, तो ये क्या है, रॉन्ग है। डेस्कटॉप कंप्यूटर आर डिज़ाइन फॉर यूज ए डेस्क और टेबल। डेस्कटॉप कंप्यूटर किस लिए डिज़ाइन हुआ है, डेस्क और टेबल पे रखने के लिए, तो ये क्या है, ट्रू है। लैपटॉप कंप्यूटर आर मोर फ्रिक्वेंटली कॉल्ड नोटबुक कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर क्या है, नोटबुक कंप्यूटर भी तो हम कहते हैं, तो ये क्या है, ट्रू है। ए टैबलेट अलाउज ए यूज़र टू टेक नोट्स यूजिंग आर्टिफिशियल हैंड राइटिंग। टैबलेट आर्टिफिशियल हैंड राइटिंग के लिए यूज़ होता है, तो ये क्या है, फॉल्स है। फिर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। कंप्यूटर डिफर इन साइज, शेप एंड टेक्नोलॉजी। कई शेपों में और कई टेक्नोलॉजी में आता है। इज़ ए स्मॉल पावरफुल पीस ऑफ इक्विपमेंट। माइक्रो कंप्यूटर। कंप्यूटर आर मेड अप ऑफ सेपरेट कंपोनेंट्स। डेस्कटॉप कंप्यूटर। ए लैपटॉप ऑपरेट्स ऑन बैटरीज एंड इज enabled with a inbuilt keyboard and touchpad. A tablet is a alternative name for a graphics tablet. तो आपको ठीक है करना क्या है,
आपको इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करना है। और बेटा एक बात और बता दे रहे हैं, जब हम चैप्टर आपको पढ़ा रहे हो, दोबारा से हम चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं, तब आपको करना क्या है, आप बुक सामने रखिए और जैसे जैसे हम रीडिंग लगा रहे हैं, जैसे हम समझा रहे हैं, वैसे खुद बुक रखिए सामने, वीडियो सामने चलाइए और ऐसे फिंगर टू फिंगर आप पढ़ेंगे। जैसे व्हेन चिल्ड्रन, हमने बोला व्हेन चिल्ड्रन, तो आप भी रिपीट करेंगे व्हेन चिल्ड्रन थिंक कंप्यूटर। तो क्या होगा, इससे आपकी रीडिंग भी अच्छी होगी, है ना, आपको रीडिंग भी अच्छी होगी और आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। समझ में बात आ रही है? तो अब हम आपका टेस्ट लेंगे नेक्स्ट डे। और अगर किसी भी बच्चे को रोल नंबर नहीं पता है तो आपको अपना नेम पता रहता है ना, आप अपना नेम राइट करिए। टेस्ट पेपर नीट एंड क्लीन राइटिंग में होना चाहिए, क्योंकि जब तक क्लीन राइटिंग में नहीं होगा तो हम चेक नहीं कर पाएंगे, है ना, और जब चेक नहीं होगा तो आपका मार्क्स भी चला जाएगा। इसीलिए जो हम समझा रहे हैं उसको अच्छे से समझिए। ओके, सो थैंक यू, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए।